हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस का सेकंड सेक्शन, ट्रेड ट्रांजैक्शन। इस सेक्शन में मेनली ट्रेड में कौन कौन से ट्रांजैक्शन यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। इसकी पहली यूनिट है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। आइए देखते हैं की फैक्टर्स इन ट्रेड। ट्रेड में कौन कौन से की फैक्टर हैं? मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मूवमेंट ऑफ फंड्स। कोई भी ट्रेड होता है तो उसमें किस चीज़ का मूवमेंट होता है? या तो गुड्स का मूवमेंट होगा, सामान का, या डॉक्यूमेंट्स मूव करेंगे, या फंड्स का मूवमेंट होगा, पैसों का लेन देन होगा। इनको एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है और ये कोई इंपोर्टर है। अब इसे सामान भेजना है तो कैसे जाएगा? ये एक्सपोर्टर की कंट्री में कस्टम और रेगुलेटरी क्लियरेंस पार करके ये शिप के जरिए इंपोर्टर तक पहुंच जाएगा। यहाँ भी कुछ कस्टम क्लियरेंस होगा इंपोर्टर की कंट्री में, मतलब डायरेक्ट एक्सपोर्टर से इंपोर्टर के बीच में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। अगर डॉक्यूमेंट का मूवमेंट होना है तो या तो ये डायरेक्ट जा सकता है एक्सपोर्टर से इंपोर्टर की तरफ, ये डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या फिर बैंक के थ्रू हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज थ्रू बैंक। ये एक्सपोर्टर अपने बैंक को देगा, एक्सपोर्टर का बैंक इंपोर्टर के बैंक को देगा, इंपोर्टर का बैंक इंपोर्टर को देगा। ये डॉक्यूमेंट या तो डायरेक्टली जा सकते हैं या बैंक के थ्रू जा सकते हैं। तीसरा है फंड का मूवमेंट। फंड कैसे होगा? इंपोर्टर अपने बैंक को देगा, इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को देगा, एक्सपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को देगा। फंड भी किस तरह मूवमेंट हो रहे हैं? बैंक के थ्रू मूवमेंट हो रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और मूवमेंट ऑफ फंड्स, इसमें बैंक इन्वॉल्व होता है और गुड्स डायरेक्टली जाते हैं। अब देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन सी रिस्क होती हैं। 3 तरह की रिस्क होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। पहला है कंट्री रिस्क, दूसरा कमर्शियल रिस्क और तीसरा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। कंट्री रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं? मान लीजिए किसी कंट्री की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ख़राब है, अनस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, तो उससे रिस्क हो सकती है इंपोर्टर को। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिस्टर्ब है, मतलब किसी देश में मान लो रिसेशन आ गया है तो ये भी रिस्क हो सकती है। या किसी देश का लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वहाँ लीगल लॉज बहुत डिस्टर्बिंग हैं, तो ये भी रिस्क हो सकता है। या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन है। मान लीजिए किसी कंट्री में कानून है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा फॉरेक्स दूसरे देश में नहीं भेज सकते, तो इससे भी एक्सपोर्टर को रिस्क हो सकता है पेमेंट का। तो ये सब आपके कंट्री के वजह से हैं, तो कंट्री रिस्क में आ जाते हैं। दूसरा है कमर्शियल रिस्क। इसमें क्या होता है? रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक्सपोर्टर एक अलग देश में है, इंपोर्टर एक अलग देश में है, एक दूसरे की किसी को कोई ख़ास जानकारी है नहीं, तो जो ये म्यूचुअल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी होती है और ट्रस्ट की कमी होती है, इससे रिस्क हो सकती है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसी पर रिलायबल रहना पड़ेगा आपको। दूसरा है ट्रेड डिस्प्यूट। डिस्प्यूट अपने आप में बहुत बड़ी हेडेक है, और अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे हो तो उसमें लीगल जो प्रोसीडिंग है बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो ये भी एक रिस्क हो जाती है। तीसरी है आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ये होती है फॉरेन करेंसी के फ्लक्चुएशन की वजह से। करेंसी की रेट आज कुछ है, कल कुछ है, तो ये भी एक्सपोर्टर के लिए रिस्क हो जाती है। ये 3 तरह की रिस्क होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। आज के चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।